रहा था कि इंडिया ये वर्ल्ड कप हार जाएगा, लेकिन एक बुरा दिन और इंडिया फाइनल से आउट। और ऑस्ट्रेलिया ने ये फाइनल जीतकर छठी दफ़ा वर्ल्ड ओडीआई फॉर्मेट का जो चैंपियनशिप है वो बन गया है। कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो है वो कहा जाए बैड लक हुई है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की टीम जिस फॉर्म में थी, जिस तरह का इंटेंट उन्होंने शुरू से दिखाया, वो ये अगर कहा जाए कि इस वर्ल्ड कप की हकदार भी थी तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि इंडिया ने शुरू से लेकर ही अटैकिंग क्रिकेट खेली, उन्होंने बोल्ड फैसले किए जिसकी वजह से वो लगातार मैच जीतते आ रहे थे। उन्होंने 9 लीग मैच जीते, फिर सेमीफाइनल जीता, और वो फाइनल मैच जीतने के लिए भी हार्ड फेवरेट थी, क्योंकि एक तो कंडीशन उनकी अपनी थी, होम ग्राउंड था उनके पास, और उसके बाद वो लगातार फॉर्म में थे, मैच जीते आ रहे थे, एज ए टीम फॉर्म में थे, और जो उनके कैप्टन हैं वो बड़े अटैकिंग मूड में थे, और इनफरादी तौर पर जो प्लेयर थे वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे थे। अगर कप्तान की बात की जाए तो कप्तान खुद जो है वो फ्रंट फुट पे आके अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था और आने वाले बैट्समैनों के लिए आसानियां पैदा कर रहा था। शुभमन गिल की कारकर्दगी भी बुरी नहीं थी। और फिर बात आती है विराट कोहली की। विराट कोहली तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, और जैसा कि वो अक्सर टूर्नामेंट्स में होते हैं, उन्होंने 765 रन बनाए जिनके करीब भी कोई नहीं फटक पाया। क्विंटन डिकॉक दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन उनके स्कोर भी 600 से कम थे। तो उन्होंने ये स्कोर 11 इनिंग के अंदर बनाया। 96 की एवरेज रही उनकी और 90 का लगभग स्ट्राइक रहा, जिसमें 3 सेंचुरियां और 6 निसफ सेंचुरियां बनाई। और इतने बड़े रिकॉर्ड के साथ जो है वो डिजर्व करते थे कि वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएं। यही वजह थी कि वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद वो काफ़ी अफसरदा नजर आए। तो बात की जाए अगर विराट कोहली के बाद श्रेयस की, तो वो भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। केएल राहुल जो है हर मैच में इनिंग को बिल्ड करते नजर आए। आज तो इंडियन मीडिया उस पर बहुत ज़्यादा लहन कर रहा है कि उन्होंने बहुत स्लो क्रिकेट खेली। फाइनल के अंदर आप अगर एक चौका लगाएंगे, इतने स्कोर बनाने के अंदर एक चौका लगाएंगे, तो लेकिन वह वक्त की ज़रूरत थी और ऐसा ही होना था। तो अगर उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद शामी की, तो मोहम्मद शामी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मोहम्मद शामी ने 7 मैच खेले हैं 11 में से, लेकर वो टॉप विकेट टेकर हैं। उनके 24 विकेटें हैं इस इवेंट की, जो कि सबसे ज़्यादा विकेटें हैं, और उन्होंने भी हारे हुए मैच उनको जितवाए हैं। उसके बाद अगर सिराज और बुमराह की बात करें, तो कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितनी उन्होंने बॉलिंग की है। उनकी जो बॉलिंग थी वो भी काबिल तारीफ़ है, और उन्होंने भी बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया। और फिर बात करते हैं उनके स्पिनर की, कुलदीप यादव की। तो कुलदीप यादव जो है उन्होंने भी बढ़कर, यानी अपनी हैसियत से बढ़कर जो है वो अपने मुल्क के अंदर परफॉर्म किया, और वो हर मैच में कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो बाहर हो जाएंगे। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्पिनिंग के शोबा में यशवंत जो है उनका की प्लेयर है, की बॉलर है, लेकिन इसके बावजूद उसे इस पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच खेलने का मौका मिला, और वो सिर्फ पहला मैच खेलने में कामयाब हुए। उसके बाद उनकी जगह ही नहीं बनी। तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि उनकी टीम कितनी फॉर्म में थी। लेकिन क्या हुआ, आखिरी मैच के अंदर रोहित शर्मा कप्तान जो है, उन्होंने बैटिंग में तो आकर वही इंटेंट दिखाया जो कि वो दिखाते आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने चेज़ करना था ऑस्ट्रेलिया ने, तो वहाँ वो चूक कर गए। वहाँ वो उस अटैकिंग मोड को कंटिन्यू कर सके, प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, और ख़ुद जो हैं वो अपने खौल में चले गए, डिफेंसिव क्रिकेट खेलने पर मजबूर हो गए, और अपने जो बॉलर्स हैं उनको इस हिसाब से लगाया कि वो विकेटों की तरफ ना जाए, बल्कि रन्स को रोकने की कोशिश करें। तो 240 रन स्कोर जो है वो इस तरह नहीं रोका जा सकता। हाँ, फाइनल में स्कोर इतना ही होता है, बहुत बड़ा स्कोर नहीं होता, लेकिन आपको फिर भी जो विकेटें लेने की तरफ आपके इंटेंट होनी चाहिए, जो कि इंडियन कप्तान में नहीं थी। और यही वजह बनी कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया, और ऑस्ट्रेलिया तो फिर आदी है वर्ल्ड कप जीतने का, और फिर ना सिर्फ इनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, और अब वर्ल्ड कप जो वनडे फॉर्मेट है वो भी जीतकर छठी ट्रॉफी अपने नाम की।